नमस्कार दोस्तों और वेलकम है आपका बुक एंड बियॉन्ड में। आज हम एक ऐसे नॉवेल की दुनिया में सफ़र करने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है। एक ऐसा सफ़र जो आपको इश्क, अकीदत और खुद की तलाश के मायने समझा देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उमेरा अहमद के लिखे हुए शाहकार नॉवेल पीर कामिल की। इसका मतलब है द परफेक्ट मेंटर, यानी एक ऐसा गाइड जो आपको जिंदगी के सही रास्ते पर ले जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत कहानी का सफर। ये कहानी दो बिल्कुल अलग किरदारों के गिर्द घूमती है, इमामा हाशिम और सलार सिकंदर। पहले मिलती है हमें इमामा। इमामा एक कादियानी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। वो बेहद ज़ाइन है और उसके दिल में सवालों का एक समंदर है। चुपके चुपके इस्लाम पढ़ते हुए उसे एहसास होता है कि उसका ईमान उस रास्ते पर नहीं है जिसे वो अब सच मानने लगी है। ये एहसास उसकी ज़िंदगी में एक तूफान ले आता है। अपने परिवार और आराम की ज़िंदगी को छोड़कर सच्चे दीन के रास्ते पर चलने का फैसला करना उसके लिए आसान नहीं था। और दूसरी तरफ है सलार सिकंदर। सलार एक ऐसी शख्सियत है जिसका आईक्यू 150 से भी ज्यादा है। उसके पास दौलत है, शोहरत है, दिमाग है, लेकिन सुकून नहीं है। वो आतिश परस्त है जो जज्बातों को कामजोरी मानता है और खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखता। उसकी दुनिया सिर्फ लॉजिक और फैक्ट्स पर चलती है। तो फिर इन दो अलग दुनिया के लोगों की कहानी जुड़ती कैसे है? इमामा जब अपने घर से भागने का फैसला करती है तो उससे मदद की जरूरत पड़ती है और वो मदद मांगती है सलार से। सलार जो उसके भाई का दोस्त है, पहले तो इससे एक अजीब रिक्वेस्ट समझता है, लेकिन फिर एक एहसान के तौर पर इमामा को उसके घर से दूर एक सेफ जगह पहुंचा देता है। उस वक्त उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये छोटा सा काम उसकी अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। यहां से इन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। इमामा एक नई जिंदगी शुरू करती है जहां उससे हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो अकेली है, परेशान है, लेकिन उसका ईमान मजबूत है। उसकी ये जर्नी हमें दिखाती है कि जब आप सच के रास्ते पर चलते हैं तो आपको अकेलेपन और तकलीफों से गुजरना पड़ता है, लेकिन आपकी रूह को सुकून मिलता है। दूसरी तरफ सलार अपनी दुनिया में तरक्की करता जाता है। वो यूनाइटेड स्टेट्स चला जाता है, पढ़ाई में टॉप करता है, बड़ी बड़ी जॉब्स करता है, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन बढ़ता जाता है। उसका ब्रिलियंट दिमाग उसे हर सवाल का जवाब दे देता है, सिवाय एक के, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। एक हादसा उसकी जिंदगी को झिंझोड़ कर रख देता है और वो पहली बार मौत को इतने करीब से देखता है। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से सलार सिकंदर की रूहानी जर्नी शुरू होती है। वो उस खुदा को ढूंढने निकालता है जिसके वजूद को वो हमेशा ना करता रहा, और इस सफर में उससे बार बार वो लड़की याद आती है जिसे उसने बरसों पहले भगाया था, इमामा हाशिम। उसकी तलाश अब सलार की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन जाती है। नॉवल का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब शुरू होता है जब सलार इमामा को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। वो बदल चुका है। वो पुराना मगरूर सलार नहीं रहा। ये कहानी सिर्फ सलार और इमामा के मिलने की नहीं है। ये कहानी है हिदायत की। ये कहानी है उस पीरे कामिल की तलाश की। नॉवल हमें बताता है कि इंसान का सबसे बड़ा और परफेक्ट मेंटोर कोई इंसान नहीं,
बल्कि कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद की तालीमत है। सलार और इमामा दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में उसी एक रास्ते को ढूंढ रहे थे और आखिरकार उनकी मंजिल एक ही निकली। उनका इश्क दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी है। उनकी कहानी ये बताती है कि जब दो लोग अल्लाह के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो रिश्ता कितना पाक और मजबूत होता है। तो क्या आपको ये नॉवल पढ़ना चाहिए? अगर आप एक ऐसी कहानी पढ़ना चाहते हैं जो रोमांस से आगे बढ़कर आपको जिंदगी के मकसद पर सोचने पर मजबूर कर दे, तो पीर कमिल आपके लिए है। ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो आपको हंसाएगा, रुलाएगा और आखिर में गहरा सुकून दे जाएगा। उमेरा अहमद का लिखने का अंदाज इतना जबरदस्त है कि आप इन किरदारों के दुख और खुशी को खुद महसूस करने लगेंगे। ये किताब सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि उम्मीद, ईमान और हिदायत की दास्तान है। होस्ट, आपने पीरे कमिल पढ़ी है? आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? इमामा का सफर या सलार का ट्रांसफॉर्मेशन? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इससे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको किताबें पसंद है, और हाँ, बुक एंड बियॉन्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई किताब के अनोखे सफर के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग।